माफी मांगने के लिए प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं तो उनको मुझे बहुत दुख है कि वो मंत्री हो सकते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पर देश की जनता में जो हाहाकार है मूल्य वृद्धि को लेकर, उसके लिए हम माफी क्यों मांगे। और अगर कोई मंत्री हमसे कहता है माफी मांगे, उनको लज्जा होनी चाहिए, क्योंकि देश त्रस्त है महंगाई से। तो महंगाई पे चर्चा मांगना अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, और ये गुनाह हम 1000 बार करेंगे देश की जनता के हित में। ये मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री से कहना चाहती हूँ। देखो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो हमेशा ये बात सदन में कहते ही रहते हैं, माफी किस लिए मांगे। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार हमारा ये हक बनता है कि सदन में जनता की समस्याओं को उठाए और चर्चा करें। और हम सिर्फ महंगाई के विषय पे चर्चा करना चाहते थे, जो आज दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जो जीएसटी उन्होंने डाला है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन चर्चा के लिए जब मौका ही नहीं देते आप, तो लोग हंगामा करते हैं। और हंगामा करना एक नई बात तो नहीं है, नई चीज नहीं है। इससे पहले बीजेपी जब अपोजिशन पार्टी में थी तो उन्होंने हंगामा भी किया और उसका समर्थन भी कर लिया कि हंगामा करना भी एक लोकतंत्र का भाग है, इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे बोलने वाले लोग हमको बोल रहे माफी मांगो। माफी कैसे मांगेंगे? जनता की समस्या को उठा रहे। अगर कोई अपने लिए कुछ किए या उनका खुद का कुछ विषय है तो वो अगर गलती करे तो वो बात और है, लेकिन ये तो सारे लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य काम कर रहे हैं, तो इसमें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो देखना चाहिए, क्योंकि वो अगर दूसरे जगह कहीं होता तो वो उसको कोई कम्युनल कलर देते थे, रिलीजियस कलर देते थे। जब उन्हीं के एक मिनिस्टर और उनके जो प्रेसिडेंट, उनकी कार ही उनके अपने बीजेपी के एक युवक को मारकर डाल दिए हैं, तो नेचुरली अब वहाँ के लोग, जनता भड़क गई है और उनके ऊपर पलट गई है। तो इसीलिए वहाँ पर अमन रखना, शांति रखना, ये उनका काम है। और बम्बई इधर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ दिल्ली से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उसी के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दिए और राज्य में अगर कम ध्यान दिए तो ऐसी ही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस तरीके से 19 संसद सदस्यों को निलंबित करने का गलत प्रस्ताव किया, इसके लिए स्वयं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सारे सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए और निलंबन को वापस लेना चाहिए। The strategy adopted by government is deadly against the basic principles of the democracy. We are all duty bound to react on the issues pertaining to the country and the countrymen. Governments this stand, why they have suspended the MPs? What sin we have committed? We have shouted the slogans. We have showed the this thing, boards and things like that. That's not an offence. That is not undemocratic. We have witnessed the parliamentary matters since last so many years. This kind of protest was there always, but now this government has taken a stand that they will not tolerate any kind of protest. So they have suspended the MPs. We strongly oppose that. We will continue our agitation. That is what I want to say in brief. माफी मांगने का नहीं, पहले सस्पेंड कैसा करे, कई को करे, हम क्या करें, ये प्राइस ज्यादा करे, वो जीएसटी ज्यादा करे, वो कम करो बोल के हमारे बारिश आके तेलंगाना भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। उसका ऊपर वेल्क जाके हमें बोले 5-6 दिन से हमें कितने पूछे तो भी वो कोई मिनिस्टर जवाब नहीं दिए, प्रधानमंत्री नहीं दे रहे। ये बड़ा इश्यू है लोगों का बोल के हम लोग धरना करें, वेल में कोई प्रादय करे तो अप्रजास्वाम्यमली सस्पेंड करे। पहले सस्पेंड को वापस करना बोल के हमें डिमांड कर रहा हूँ।
वापस करने तक इधर धरना में बैठ जाता हम लोग। देश में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद पूरा यही है, अनडेमोक्रेटिक इश्यूज पूरा देश में। किसानों को खत्म करे, युवता को खत्म करे, जॉब्स नहीं दे रही किसानों को, 3 काला वो चट्टल लाके ऐसा करे, ऐसे वास्ते हम डिमांड कर रहा हूँ ये ప్రైజెస్ पूरा कम करना, जीएसटी की कम करना। ఈరోజు రాజ్యసభలో అప్రజాస్వామికంగా మా యొక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందినటువంటి 3 సభ్యులను స్పీకర్ సస్పెండ్ చేయటం మరి చీకటి రోజు ఇది। అప్రజాస్వామికంగా మమ్మల్ని ఈ పెరిగినటువంటి ధరల మీద లేకపోతే జీఎస్టీ రేటు తగ్గించాలని, తెలంగాణలో వర్షాలకు జరిగిన నష్టానికి కేంద్రం నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తే వారం 10 రోజులు మా డిమాండ్లను పట్టించుకోలేదు కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రులు గాని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గాని। అందుకే మేము మా యొక్క ప్రజాస్వామ్య పరంగా మేము వెల్లోకి వెళ్లి స్పీకర్ గారిని డిమాండ్ చేశాం। కానీ 19 మందిని అకారణంగా 5 రాజకీయ పార్టీలను మరి సస్పెండ్ చేయటం బాధాకరం। సస్పెండ్ అయినా కూడా మేము ప్రజల సమస్యల కోసం వదిలిపెట్టేది లేదు, ధర్నా చేస్తున్నాం గాంధీ విగ్రహం దగ్గర। ఈ మళ్ళా ధరలు తగ్గే వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తాం। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में डाल दिया गया। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है कि जो अंतर विरोध होते हैं उस पर बात और चर्चा होती है, संवाद होता है। और हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं, अंतर विरोध हैं। हम लोग विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की फेलिंग है, जो कमियां, उनको उजागर करें। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो सबको पता है, घर घर में महंगाई का आलम है। ये इन्होंने जो नई योजना अग्निपथ लाए हैं उसका विरोध हुआ है, नौजवान सड़कों पे आए। दोनों विषयों पे अगर कोई सांसद सदन में चर्चा करना चाहता तो क्या गलत किया, किस बात के लिए माफी मांगे? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से आभारी है कि उसको बहुत कंसर्न हो गया हमारे बारे में। बहुत अच्छा, वो सुस्त रहे, अच्छा रहे, लेकिन माफी तो उनको मांगना चाहिए क्योंकि वो गुनहगार है। हमसे नहीं, जनता से जाके बोलिए प्रहलाद जोशी को माफी मांग ले, क्योंकि सारे के सारे झूठ बोलने जा रहे हैं जनता को। पहले 14 साल में बोला हर ईयर 2 करोड़ को नौकरी मिलेगा, पिछले 3 महीना पहले बोला हर ईयर 15 लाख को नौकरी मिलेगा। अभी काल निकला एक क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई ट्रेजरी की तरफ से, सरकार पक्ष की तरफ से, कि पिछले 8 साल में 7 लाख का नौकरी हुआ। तो जाके बोलिए जनता से माफी मांगने के लिए, ताकि मोदी जी का कसूर थोड़ा कम हो जाए। और जीएसटी जो लगा रहा है चिड़ा के ऊपर, मुरमुरा के ऊपर, बतासा के ऊपर, दही के ऊपर, वो वापस करने के लिए बोलिए और प्राइस राइज पर डिस्कशन करने के लिए बोलिए। अगर डिस्कशन नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल का प्राइस 100 से 50 करने के लिए बोलिए, गैस का कीमत 1000 से 500 करने के लिए बोलिए, तो जनता उनको माफ कर देंगे शायद। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल